गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th की क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हमारा रहेगा और उसके अंदर हम आ चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पे जो आपको पिछले लेक्चर में दी गई थी। तो देखिए, मैं दोबारा इनकी स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। बॉन्ड पैरामीटर्स पे आए हुए हैं भाई। बॉन्ड पैरामीटर हमारे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। जैसे मेरे पास ये बॉन्डेड एटम है, एक इसकी जो इसके अंदर एक एटम की न्यूक्लियाई ये है, दूसरे एटम का न्यूक्लियाई ये है। इसका रेडियस हो जाएगा भाई आर ए, इसका रेडियस हो जाएगा आर बी। ठीक है, तो इनका जो एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच का, यानी टोटल आर इज इक्वल टू कितना है, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी। इंडिविजुअल एटम का जो हमारे पास एडिशन है, जोड़ है इसकी रेडियस का। ठीक है, तो क्या बोलूँगा मैं इसके अंदर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये डिस्टेंस हमारी इस वाले एटम की, ये इस वाले की, तो टोटल मॉलिक्यूल हो गया। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ से कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। जैसे मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करूँ, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की कम है, हाइड्रोजन क्लोराइड की उससे कम, और HF की सबसे कम है। ठीक है, क्लियर। बॉन्ड लेंथ हमारी क्या है, डिक्रीज होती है भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के साथ। जैसे मल्टीप्लिसिटी जितने ज़्यादा बॉन्ड होते जाएंगे उतनी ही बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम रखता है वैल्यू, डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, शॉर्टर इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। जितना शॉर्ट हमारे पास ऑर्बिटल होगा हाइब्रिडाइज, उतनी ही कम हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। जैसे मैं बात करूँ sp3c, यानी sp3, अगर कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके बाद को आप सबसे ज़्यादा मानोगे। ठीक है, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सेकंड नंबर पे, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो तीसरे नंबर पे। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है भाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड। भाई किसी भी प्रकार का 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज़ कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी को आप किलो जूल पर मोल में मेजर्ड करते हो। बॉन्ड एनर्जी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या है कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ साइज़ के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भाई जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के होंगे उसके क्या है, ये जो वैल्यू है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उल्टा होगी। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई, द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ मीथेन इज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज 109.5 डिग्री। इन केस ऑफ वाटर 104.5 डिग्री। इन केस ऑफ अमोनिया 107.5 डिग्री। तो ये तीनों आप याद रखो, बेसिकली इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं ये। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास रहेगा सिंगल, एक। मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2, और नाइट्रोजन की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा कितना, 3। इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए एक नई थ्योरी हमारे पास आएगी। अब जैसे अब देखो बॉन्ड ऑर्डर भी समझ गए आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों, 2 या 3 लेक्चर में पूरी होगी, काफ़ी बड़ी थ्योरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि VBT थ्योरी हमारी अब फेल हो जाएगी। VBT थ्योरी क्यों फेल हो गई भाई, एक तो VBT थ्योरी जो है ऑक्सीजन का नेचर नहीं बताती अच्छी तरह से। तो VBT थ्योरी ऑक्सीजन का अलग ही नेचर बताती है, जो कि गलत होता है, लैब में चेक करोगे तो रॉन्ग होता है। तो देखो ऑक्सीजन के सारे नेचर बताएगी कौन, MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम इसके पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या सिद्धांत हमारे पास रहेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज, देखो एटम, ये जो हमारी VBT थ्योरी थी बच्चों, वो किसके लिए थी, एटम्स के लिए, ये एटॉमिक थ्योरी थी। जबकि हमारे पास जो ये रहेगी आज की थ्योरी, ये रहेगी मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें मॉलिक्यूलर के बारे में बताएंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी नाम पड़ गया इसलिए इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास रहेंगे इसके पोस्टुलेट, जस्ट लाइक एन एटम मॉलिक्यूल आल्सो हैव ऑर्बिटल ऑफ डेफिनेट एनर्जी लेवल। एटम की तरह मॉलिक्यूल के पास भी डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे।
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जी। मॉलिक्यूल बनेंगे तो भी कैसे बनेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में सिमेट्री वाले ऑर्बिटल मिलेंगे भाई, और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, कंपेरेबल एनर्जी होगी लगभग, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक वाइल द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल में तो बच्चों एक ही सेंटर होता था, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, पॉलीसेंट्रिक, मतलब दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा हमारा नंबर 4, दैट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। एटम में जैसे इलेक्ट्रॉनों के चारों तरफ, मतलब एटम में के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल के साइड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दी जाएगी, है ना। वैन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म टू मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक तो उनमें से कहलाएगा बच्चों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या होता है बॉन्डिंग और क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, इसमें डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा इसके, क्लियर। उसके बाद लास्ट पोस्टुलेट रहेगा हमारा, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बच्चों वो नीचे रखा जाता है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसकी एनर्जी लो होती है। और इसकी एनर्जी जैसे मैं बात करूँ सिग्मा, ऊपर मैं लिख दूँ वन सिग्मा, यानी ऊपर मैंने क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा स्टार। तो देखो इसको हम सिंपल डिनोट करते हैं, इसको स्टार से डिनोट करते हैं। तो जो नीचे वाले की एनर्जी बच्चों कम होती है बॉन्डिंग की, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो देखिए ये टॉपिक क्लियर करें पहले आप, और फिर हम करेंगे नेक्स्ट फैक्टर हमारा। और जब भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएँ तो आप घबरा जाते हैं सभी बच्चे, सुनो ध्यान से। जब भी कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं लिखने के लिए तो घबरा जाते हैं, अरे उनको लिखो, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक करवाने के बाद ही आपको दिए जाते हैं। क्या आपको पिछले टॉपिक में मैंने नहीं बताया था क्या, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, तो उस पर कुछ क्वेश्चन दे दिए तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको करने में, बताओ। कोवलेंट बॉन्ड पे मैं कोई भी क्वेश्चन दूँ अगर मैंने टॉपिक आपको कवर करवा दिया है तो, ठीक है, वो तो खुद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन भी हर एक चीज़ समझाने की थोड़ी होती है, इतने तो आप बुद्धिजीवी हैं ना, उनको कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना, यहाँ तक के पॉइंट पढ़ना। कल इस थ्योरी को मैं अप्लाई करना भी आपको सिखाता हूँ, किस प्रकार से अप्लाई की जाती है, किन किन केस में ये काम आएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।